दिल्ली चुनाव के ऐलान के बाद सभी राजनीतिक दलों का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आप संयोजक और पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल पर अटैक किया। शाह ने कहा केजरीवाल ने पानी के लिए दिल्ली के लोगों को लाइन में लगा दिया। यही नहीं, मोदी सरकार की सभी योजनाओं को दिल्ली में लागू नहीं होने दिया। लाख तो मोदी जी कर ही रहे, काहे को तुम कर रहे हो? पैसा क्यों बिगाड़ रहे हो? उसको पानी की लाइनों में लगा दो। मोदी जी 10 लाख तक सबका इलाज फ्री कर रहे हैं, मगर नहीं, मोदी पॉपुलर हो जाएंगे, मोदी लोकप्रिय। अरे केजरीवाल, सूरज की धूप से कब तक भागोगे? आज झुग्गी वाले इसीलिए मोदी 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 कर रहे हैं। भाइयों बहनों, हमने 13,000 करोड़ विश्वकर्मा भाइयों के लिए लोन देने का काम किया। दिल्ली में वो योजना भी नहीं करी। भगवान भला कर, जो केजरीवाल जी ने सारी योजनाएं रोकी, मगर 68 लाख लाभार्थियों को, रेहड़ी पटली वालों को 13,000 करोड़ रुपए का लोन देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। आपके गरीब बच्चे किसी भी वर्ग से हो, उनको 10% आरक्षण देने का काम नरेंद्र मोदी ने और दिल्ली चुनाव में जिस एक नाम की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है वो है केजरीवाल का। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने केजरीवाल पर पूर्वांचलियों के अपमान का आरोप लगाया और कहा कि वो घटिया राजनीति कर रहे हैं। पूर्वांचलियों ने दिल्ली को सजाने संवारने में अपना योगदान दिया, लेकिन उनका अपमान किया जा रहा है। बहुत ही घटिया राजनीतिज्ञ है। अपनी राजनीति के लिए कोरोना काल में इनका काम था कि हर की चिंता करना। ने बिहार और पूर्वांचल के लोगों को आनंद विहार भेज दिया था ना, जाओ। इनका कमेंट था ना कि 500 रुपये का टिकट देके लोग बिहार और यूपी से दिल्ली आते हैं और 5 लाख का इलाज कराते हैं। और आज कह रहे हैं ये, आज पूर्वांचलियों ने दिल्ली को सजाने संवारने में बड़ा काम किया है। पूर्वांचली मजदूर भी हैं, पूर्वांचली डॉक्टर भी हैं, पूर्वांचली वकील भी हैं, पूर्वांचली ब्यूरोक्रेट भी हैं, पूर्वांचली दिल्ली यूनिवर्सिटी से बाकी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर्स भी हैं। ने दिल्ली को तो आगे बढ़ाया है ना, तो क्या मतलब है इसका? और रोहिंग्या पर चुप रहते हैं। वैसे मुख्यमंत्री से क्या उम्मीद की जाए? मैं अपील करूंगा जनता से भी, दिल्ली की और सारे पूर्वांचलियों से, कि इनकी पूरी जमानत जब्त कराइए नई दिल्ली से और आम आदमी पार्टी को हराइए। दिल्ली चुनाव में वोटर लिस्ट और फर्जी वोट को लेकर आप और बीजेपी आमने सामने हैं। बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने कहा कि आपकी मदद से देश के संसाधनों पर घुसपैठियों को बचाया जा रहा। केजरीवाल वोटों की खातिर देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। दिल्ली में फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर कार्ड बनाने को लेकर केस दर्ज हुआ और इसी तरह के मामले दिल्ली के अलग अलग इलाकों से भी सामने आने लगे हैं। दिल्ली और देश के अधिकारों पर आम आदमी पार्टी के सौजन्य से घुसपैठियों का कब्जा देश में चिंता और चर्चा का विषय बना हुआ है। फर्जी आधार कार्ड बनाने, फर्जी पैन कार्ड बनाने और फर्जी वोटिंग कार्ड बनाने की शिकायतों को संज्ञान में लेकर दिसंबर 2024 में दिल्ली के संगम विहार पुलिस स्टेशन में एक केस दर्ज हुआ। सीएम आतिशी को कांग्रेस की ओर से चुनौती दे रही अलका लांबा ने भी आप पर निशाना साधा। अलका लांबा ने कहा कि दिल्ली वालों ने 2 बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, लेकिन केजरीवाल हर मोर्चे पर फेल साबित हुए हैं। दिल्ली में शराब घोटाला करके आपने बम्पर कमाई की, लेकिन कैग की रिपोर्ट के हिसाब से राजस्व को करोड़ों का नुकसान हुआ है। केजरीवाल को इसका जवाब देना होगा।
झूठ के आधार पर अदालतें मुकदमा चला रही हैं, झूठ के आधार पर आपके हाथ बांध के कलम छीन ली, फैसले नहीं ले रहे, मुख्यमंत्री पद छीन लिया आपका, अदालत झूठ के आधार पर कर रही है। सच्चाई ये है कि जब आप शराब नीति लेकर आए, एक के साथ एक बोतल फ्री लेकर आए, शराब की उम्र कम कर दी और सीबीआई की जांच बैठते आप डर गए। आपकी शराब की नीति ईमानदार वाली थी, भ्रष्टाचार नहीं था ना, मुनाफे वाली थी, तो अड़े रहना था ना। जैसे सीबीआई ने शिकंजा कसा, आपने नीति वापस ले ली और आज पता लगता है सीएजी की जो रिपोर्ट आ रही है उसमें 2000 करोड़ का सरकारी खजाने पर नुकसान हुआ है। शराब खरीदी गई, शराब बेची गई, लेकिन खजाने में पैसा नहीं आया। तो बिल्कुल अरविंद केजरीवाल जी आप घिर चुके हैं। एक बार वोट मिला, 2 बार वोट मिला, पूर्ण बहुमत मिला, अब ये सब लोग समझ चुके हैं आपके सिर्फ हथकंडे हैं। अब बढ़ते एक और बड़ी खबर की ओर। पीएम मोदी ने स्वामी विवेकानंद की जयंती पर विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2025 के मौके पर युवाओं को संबोधित किया। कहा, विवेकानंद जी को देश के नौजवानों पर बहुत भरोसा था। स्वामी जी कहते थे, मेरा विश्वास युवा पीढ़ी में है, नई पीढ़ी में है और आज की नई पीढ़ी उनके आदेशों पर चलकर देश को आगे बढ़ाने में बड़ा काम कर रही है। उन्होंने भारत के नौजवानों के लिए जो सोचा है, जो कहा है, मेरा उसमें अंधविश्वास है। वाकई आज अगर स्वामी विवेकानंद जी सशरीर हमारे बीच होते तो 21वीं सदी के युवा की इस जागृत शक्ति को देखकर, आपके सक्रिय प्रयासों को देखकर वो भारत में एक नया विश्वास भर देते, नई ऊर्जा भर देते और नए सपनों के बीज बो देते। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विवेकानंद की जयंती पर कहा, जब देश गुलाम था तब विवेकानंद जी ने कहा था, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, लेकिन जो लोग अपने पीछे सेकुलरिज्म का ठप्पा लगाते हैं वो इस बात को कैसे स्वीकार कर सकते हैं। लेकिन खुशी की बात है, अब चीजें बदल रही हैं, लोग अपने विरासत और संस्कृति को समझ रहे हैं। उन्होंने कहा था पूरे देशवासियों से कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। स्वामी विवेकानंद उस कालखंड में कह रहे जब देश गुलाम है, तो स्वाभाविक रूप से वामपंथी इसको कैसे स्वीकार कर सकते? जो लोग अपने पीछे सेकुलरिज्म का ठप्पा लगा रहे हैं, वे इस बात को कैसे स्वीकार कर सकते हैं? लेकिन प्रसन्नता इस बात की है कि स्वामी विवेकानंद, जिनका स्मरण पहले सरस्वती शिशु मंदिरों से प्रारंभ हुआ, आज वो पूरे देश के अंदर उसी भाव के साथ, उसी सम्मान के साथ उन्हें स्मरण किया जा रहा है।